शेरादे वरदो हम ते तपसाने न तोषितः। उस नंदी रूप बालक को बाल्यावस्था में कठिन तप करते हुए देख करके उमापति महादेव प्रसन्न हुए, पार्वती के सहित उसके सम्मुख प्रकट हुए हैं। हे शिलाद पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तब नंदी ने, बालक ने उनके चरणों में प्रणाम किया है, महादेव की स्तुति की है। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। तब महादेव ने से कहा कि केवल तुम्हारे तप की परीक्षा के लिए इतना लीला करनी पड़ी, क्योंकि मित्रा वरुण नाम के जो मुनि थे तुम्हारी, जिन्होंने जन्मपत्री देखी, वो केवल मेरी माया के रूप में तुम्हारे सन्मुख उपस्थित हुए थे। केवल तुम्हारे को कितनी दृढ़ता है मेरी भक्ति में, वह परीक्षण करने के लिए मैंने उनको भेजा था। तुम्हारी आयु तो अनंत है, क्योंकि मेरा वरदान तुम्हारे पिता को पहले दे रखा था कि तुम्हारे अमर पुत्र होगा, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे पिता ने भी संदेह कर लिया। जो संदेह करता है उसको कष्ट उठाना पड़ता है। तुम्हारा माता पिता को भी कष्ट हुआ कि उन्होंने मेरे वचन पर संदेह किया, मुनियों की बात मानी कि मेरा पुत्र जो है अल्पायु है। लेकिन तुम अल्पायु नहीं हो, तुम्हें मृत्यु का कोई भय नहीं होगा। आज से ही तुम अजर अमर अविनाशी मेरे परम प्रिय गणनायक बनोगे। मद्वलः पार्श्वो नित्यम ममेष्टो भविता निशम न जरा जन्म मृत्युरुभे मत प्रसादात भविष्यति। मेरे समान तुम में भी बल होगा, मेरे तुम सदैव प्रिय बने रहोगे, सदैव मेरे साथ निवास करोगे और तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति निरंतर बना रहेगा। और इस प्रकार आशीर्वाद देकर के अपने गले में पहनी हुई कमल पुष्प की माला को उस नंदी बालक के गले में धारण करवा दी है। और जैसे ही माला धारण करवाई, वह साक्षात शिव स्वरूप हो गया, त्रिनेत्रधारी महादेव के समान उसका स्वरूप बन गया। तब भगवान ने फिर से पूछा, और क्या चाहिए तुम्हें, क्या वरदान दूं? और जटाओं से गंगा जल से उस पर स्नान कराने लगे। महादेव कि तुम नंदी हो जाओ, आज से तुम नंदी के रूप में, बैल रूप में मेरे साथ रहोगी। और जो जल उस पर सिंचन किया था गंगा जल, उससे 5 और नदियां उत्पन्न हुई हैं। जटोदका, तिस्त्रोत्रा, वृषध्वनि, स्वर्णोदका, जम्बू नदी। ये 5 नदियां उस नंदी भगवान के जल से स्नान करवाने से उत्पन्न हुई हैं। और ये 5 नदियां भी महादेव के लिए परम कल्याणकारी हैं। उनमें स्नान करने से भी शिव पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और पार्वती जी से कहा कि यह पंचनरम्मा साध्यम स्नात्वा जपेश्वरेश्वरम, कि जो भी व्यक्ति नदियों में स्नान करेगा उसे मैं शिवलोक प्रदान करूंगा। और इस नंदी को मैं अपना गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूं, तुम क्या कहती हो, तुम्हारी क्या राय है? तब अन्य जितने भी गण हैं भगवान के, वो वहां उपस्थित हो गए हैं। और उन सब गणों की भगवान ने खूब प्रशंसा की, क्योंकि अब उसको गणनायक बनाना है तो दूसरे जो गण है नाराज ना हो जाए। घर में किसी सदस्य को कोई चाबी सौंपेगा ताले की, तो पहले घर वालों को पूछना तो पड़ेगा ना। तो सबसे पहले किसको पूछा? शक्ति को, पार्वती जी को। घर वाले को पूछना जरूरी है। बाले बाले ही काम करे तो धनी ने बजे डायलॉग ढूंढना पड़े। तो महादेव जी जानते हैं घर गृहस्थी कैसे चलानी है। महादेव ने सबसे पहले पार्वती जी को पूछा कि इसको मैं गणाध्यक्ष बनाऊंगा, गणों का राजा बनाऊंगा, तुम्हें मंजूर है या नहीं है? और सब गणों को भी बुला करके अपना आदेश दे दिया है कि यह नंदीश्वर परम पुत्र है, तुम सब मिलकर के इसका गणाध्यक्ष पद पर अभिषेक करो, आज से तुम सबका स्वामी होगा। सभी ने, देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु ने मिलकर के नंदी जी को तैयार करके गणाध्यक्ष पद पर अभिषेक किया। और जो मरुदगण है, चले मरुद 49, ये लाइन सबसे याद आ जाती है कि मरुदगण कौन है? जो पवन देवताओं के सानिध्य में रहते हुए मरुदगण, उनकी पुत्री सुयशा, उससे उस नंदी भगवान का विवाह करवाया। और वह पत्नी के सहित भगवान महादेव के चरणों में निवास करने लगा। और भगवान ने कहा कि तुम मेरे परम प्रेमी रहोगे, परम ऐश्वर्य संपन्न महायोगी, अजेय धनुधारी, सदा पूज्य, और जहां जहां मैं रहूंगा वहां तुम्हारा निवास अवश्य होगा। इसलिए आज जहां भी महादेव को हम बिठाते हैं
जहां भी भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हैं, शिवलिंग चाहे पार्थिव रूप में बनाया जाए, कहीं भी महादेव का पूजन होता है तो उसमें गणाध्यक्ष नंदी का पूजन करना जरूरी है। बिना नंदी के महादेव का मंदिर बन ही नहीं सकता। बोले नंदीश्वर भगवान की जय। इसलिए जब भी पूजन करना हो सबसे पहले नंदी का पूजन करना चाहिए। नंदी मंदिर के बाहर रहते हैं। कभी भी किसी मंदिर में जाओ, पुराने मंदिरों में देख लो कि अंदर कौन होते हैं, केवल महादेव का शिवलिंग, जलाधारी और पार्वती जी। अब नए मंदिर जितने बनते हैं तो जगह की कुछ कमी रहती है तो गणेश जी को भी अंदर बिठाते हैं, अब कार्तिक भगवान को भी अंदर बिठाते हैं। बाकी पुराने प्राचीन जितने भी मंदिर हैं, शास्त्र का नियम है गर्भगृह में केवल पति पत्नी रूप देवता ही रह सकते हैं, अन्य नहीं। पुत्र को भी अधिकार नहीं है एकांत में भंग करने का। तो सारे देवता जितने भी प्राचीन समय में जितने भी देवता शिवलिंग रूप में प्रतिष्ठा किए गए, देवताओं के द्वारा, देव ऋषियों के द्वारा तपस्या से, कहीं भी जो मंदिर बने हुए हैं, कहीं भी चले जाओ, काशी चले जाओ, महाकाल में चले जाओ, ओंकार में चले जाओ, केदार में चले जाओ, कहीं भी प्राचीन समय से केवल शिवलिंग गर्भगृह में है और साथ में पार्वती जी केवल उनकी अर्धांगिनी, उनकी शक्ति स्वरूपा गर्भगृह में विराजमान होती है और बाकी गणेश जी दरवाजे पर द्वारपाल के रूप में बैठते हैं कहीं भी किसी भी मंदिर में। और नंदी भगवान बिल्कुल मंदिर से बाहर, गणेश जी की भी रक्षा करने के लिए बाहर। अब जो भी जाएगा सबसे पहले नंदी जी को प्रणाम करेगा तो ही अंदर जाने की एंट्री मिलेगी। नंदी जी जिसको पास देंगे, गाड़ी जाएगी आपकी तो पहले पार्किंग में लगानी पड़ती है, तो पार्किंग वाला स्लिप बना के देता है, हाँ जाओ गाड़ी यहाँ खड़ी कर दो। और जैसे आप अंदर जाओगे अंदर समाचार पहुंच जाएंगे मिलने कौन आया है। तो नंदी भगवान से मिलना सबसे जरूरी है। नंदी जी को मनाओ, पहले नंदी जी को कान में कह दो कि महादेव को जाके मेरा समाचार कर दो, मेरी अर्जी वहां लगा दो। तो नंदी भगवान की बात महादेव जी फटाफट मान लेते हैं क्योंकि उनके परम प्रिय हैं। प्रिय व्यक्ति की बात मानते हैं सभी लोग। आपका कोई मित्र आके कह दे कि साहब मेरा ये काम करना है तो पहले उसका काम कर देते हैं, दूसरों का काम बाद में होता है। घनिष्ठ हो तो उसका काम आधी रात को भी उठ के करना पड़ता है। इसी प्रकार से नंदी भगवान यदि कोई महादेव को कह देंगे काम तो वो करना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले नंदी जी की पूजन करनी चाहिए। चाहे आप किसी तीर्थ में जा रहे हो, आप सोचो कि किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना है तो अपने घर के पास में कोई मंदिर हो, वहां पर जाकर के नंदी भगवान से निवेदन करना चाहिए कि मैं इन ज्योतिर्लिंग स्वरूप का दर्शन करने जाऊंगा। ये समाचार आप महादेव को कहें, पहले से मेरा परमिशन ले लो, अपॉइंटमेंट ले लो, ताकि मिलने जाऊं तो महादेव जरूर मुझे दर्शन दे, मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। इसलिए घर से जाने से पहले कहीं किसी मंदिर में आपको तीर्थ में जाना हो तो पहले नंदी जी को जरूर बताना चाहिए। एक दिन पहले बताओ, जाने से पहले बताओ, लेकिन बताना चाहिए। आगे आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी, आपकी मीटिंग वहां सबसे पहले हो जाएगी। दरबार में जाने के लिए कितनी भीड़ हो, लेकिन जो खास आदमी होता है वो पर्ची बना दे, पास बना दे, वीआईपी पास बन जाएगा आपका। इसलिए पहले नंदी भगवान को मना लो, उनका पूजन कर लो, उसके बाद तीर्थ यात्रा जाओ, किसी भी भगवान के दर्शन करने के लिए जाओ तो नंदी जी को जरूर पूजन करना चाहिए। बोले सदा शिव महादेव हरि हरि हरि। बम बम बोलो बम बम प्यारे, यही तो शिव का नारा है। सिर पे जटा जटा में गंगा वो सबका रखवाला है। बम बम बोलो बम बम प्यारे, यही तो शिव का नारा है। सिर पे जटा जटा में गंगा वो सबका रखवाला है।
सक्षम सुहाना है, अंग तेरे मारुति रमी है, गले नाग बिठाया है, हाथों में त्रिशूल सोहे, हाथों में त्रिशूल सोहे, लगता सबको प्यारा है, सिर पे जटा जटा में गंगा, वो सबका रखवाला है। शंकर भोग लगाते हैं, गदा तबले शंख बजावे, वो शमशान जगावे। हाथ धतूरा गांजा भांग जी शंकर भोग लगाते हैं, गदा तबले शंख बजावे, वो शमशान जगावे। संग में आके गिरजा सोहे, हर शंख में जिसके गिरजा सोहे, तो गजानन लाला है, सिर पे जटा जटा में गंगा, वो सबका रखवाला है। बम बम बोलो बम बम प्यारा, गीत शिव का नारा है, सिर पे जटा जटा में गंगा, वो सबका रखवाला है। तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही शंकर के राशि है, तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू शंकर के राशि है। मुझे राजा रामचंद्र जी बोल के उपवासी है। अरे जग मेरी माया, अरे जग मेरी माया, अजब रूप मन वाला है, सिर पे जटा जटा में गंगा, वो सबका रखवाला है। बम बम की माया निराली, युग युग में अवतार धरो, बम बम की माया निराली, युग युग में अवतार धरो। नाथ निरंजन निराकार, दुष्टों का है अहंकार हरो। भक्त मंडलियों कथ गावे, भक्त मंडलियों कथ गावे, ओम नाम ओंकार हरे, सिर पे जटा जटा में गंगा, वो सबका रखवाला है। बम बम बोलो बम बम प्यारे, गीत शिव का नारा है, सिर पे जटा जटा में गंगा, वो सबका रखवाला है। सिर पर जटा जटा में गंगा, वो सबका रखवाला है। सदाशिव भगवान की जय। इसी तरह आगे चल करके भैरवनाथ, क्षेत्रपाल जिनको हम कहते हैं 52 भैरव, ये भी भगवान शिव का ही अंश है, और ये भी अहंकार को नाश करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। जितने भी अवतार हो रहे हैं भगवान के, जितने स्वरूप हैं, जितने लीला प्रपंच हैं, सब अहंकार को नष्ट करने के लिए हुए।
अहंकार, मैं की जो भावना है, ये हर जीव का सबसे बड़ा दुर्गुण है। चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, चाहे कोई पशु हो, ऋषि हो, मुनि हो, सब में अहंकार सबसे पहले आ जाता है। अहंकार सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा कष्ट इस शरीर का है और सबसे बड़ा बंधन का कारण है। अहंकार को नाश करने के लिए सदाशिव सदैव कृपा करते हैं भक्तों पर, उनका कल्याण करते हैं। तो भैरव का भी जन्म इसी प्रकार से हुआ है। पहले कथा आई है कि भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, दोनों के मध्य में विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। वेदा प्रमाणम सर्वत्र प्रतिष्ठा परमामिता। ब्रह्मा जी ने कहा कि चारों वेद मेरे मुख से प्रकट हुए हैं, तो सत्य सत्य निर्णय करके बताओ, अविनाशी तत्व क्या है, कौन है श्रेष्ठ, कौन है। तब वेदों ने कहा कि सदाशिव सबसे श्रेष्ठ हैं, वेद पुराण सब यही कहते हैं। तो ब्रह्मा जी रुष्ट हो गए, कहा कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो गया है। शिव दिगंबर है, पार्वती के साथ रमण करता है, श्मशान में रहता है, ऐसा व्यक्ति ओगढ़ स्वरूप वाला परम तत्व कैसे हो सकता है, जिसका स्वरूप ही इतना बिगड़ा हुआ है, अशुभ है, अमंगलकारी है। वह व्यक्ति जो बैल पर बैठकर घूमता है पागलों की तरह, ये भी कोई सवारी है? भूत गणों के साथ रहता है, ऐसे भी कोई मित्र होते हैं? भूतों को साथ लेकर कौन घूमता है? वह रुद्र महादेव, जटाजूटधारी, भस्म भरवाने वाला परम तत्व कैसे हो सकता है? अविनाशी कैसे हो सकता है? परब्रह्म कैसे हो सकता है? इस प्रकार विवाद होने लगा, अहंकार हो गया। वेदों ने अवहेलना की है कि ब्रह्मा जी आपकी इच्छा हो जो करो, हमारा तो यही कहना है कि सदाशिव ही परब्रह्म है। खूब समझाया, विष्णु जी ने भी कहा, तब भी वेदों ने यही कहा कि शिव ही परम तत्व है, परब्रह्म है, सारी सृष्टि उन्हीं पर टिकी हुई है। तब भी ब्रह्मा और विष्णु का ज्ञान नष्ट नहीं हुआ और दोनों के बीच में विवाद होने लगा कि हम दोनों में से मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। और दोनों के बीच एक विचित्र शिव स्वरूप ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ है और अद्भुत पुरुष रूप भगवान शिव ने अवतार लिया है। प्रज्वलानाद गोपेन ब्रह्मणः पंचमं शिरम। एक अद्भुत पुरुष शिवलिंग की उत्पत्ति दोनों के बीच हुई है। दोनों विस्मित हो गए, दोनों ने उसका आदि अंत पता लगाने का खूब प्रयास किया, लेकिन पता नहीं लगा सके। थक हार करके उन्हीं सदाशिव को प्रणाम किया है, उन्हीं को सर्वेश्वर मानते हुए उनकी स्तुति की। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सदाशिव महादेव की। दोनों ने मिलकर के सदाशिव को परब्रह्म माना, किंतु क्रोध के कारण ब्रह्मा जी को पहले रोष आया, क्रोध आया कि ये बीच में तीसरा कौन आ गया। शिव जी तो मान लिए, लेकिन पहले उससे पहले रोष आया कि ये तीसरा कौन आ गया। दो तो हम पहले ही जगड़ रहे हैं, तीसरा और बीच में पाती लेने के लिए आ गया। तब शिव जी प्रकट हुए हैं और उन्होंने ब्रह्मा जी पर खूब क्रोध किया और उस क्रोध रूप में महादेव का स्वरूप बड़ा विकराल हो गया और उनके भ्रू मध्य से एक भयानक पुरुष उत्पन्न हुआ। और उस पुरुष को भगवान ने कहा कि हे काल भैरव, तुम जाकर के ब्रह्मा जी को दंडित करो, तुम साक्षात काल रूप हो और आज से तुम काल भैरव के नाम से विख्यात हो गए। काल तुमसे भयभीत होगा और तुम्हारा नाम काल भैरव कहलाएगा। तुम रुष्ट होने पर दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का संहार करोगे, ये मेरी आज्ञा है।
इसलिए भक्तों के पापों का नाश करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। भैरव लोगों के पापों का भी नाश करते हैं और काशी में तुम निवास करोगे सदैव, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। तब भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की प्रेरणा से, उस ब्रह्मा के 5वें सिर से, जिससे महादेव की निंदा उन्होंने की थी, महादेव पर कोप किया था, उस 5वें सिर को भैरव ने अपने अस्त्र से संहार कर दिया और भगवान ब्रह्मा जी के केवल 4 सिर शेष रह गए। क्योंकि महादेव की आज्ञा थी कि जिस अंग ने ये पाप किया है, अपराध किया है, उसी को दंड मिलना चाहिए। जहाँ रोग होता है उसी अंग में इलाज करते हैं। कोई बीमार हो जाए, पैर में फोड़ा हो जाए, तो क्या गर्दन में थोड़ी इलाज होगा, पैर का इलाज करना पड़ेगा। आंख में समस्या है तो आंख का इलाज करना पड़ेगा। तो 5वें सिर से शिव की निंदा की, इसलिए 5वें सिर को दंड दिया और ब्रह्मा तब से चतुर्मुख कहलाए हैं। एक प्राणी है तो उसने आंखों से, नेत्रों से कोई सुंदर फल देखा, फल देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन आंखों ने विचार किया कैसे लेवें, ग्रहण कैसे करें। पैरों को आदेश किया, पैर दौड़ करके गए। पैर तोड़ थोड़ी सकते हैं, फल को हाथ में कैसे लेंगे, तोड़ा नहीं जा रहा है। तब हाथ लगे, हाथों से फल टूटा, फिर भी स्वाद कैसे आएगा, पेट में जाने पर ही तृप्ति होगी ना। और आंखों ने देखा तो मन में उसकी लालसा उत्पन्न हो गई। पैर गए दौड़ करके, तोड़ नहीं पा रहे हैं, हाथों से फल तोड़ा, फिर मुख ने ग्रहण किया, तब भी तृप्ति नहीं हो रही। स्वाद कैसे आएगा, जिह्वा से, जिह्वा पर लगेगा तब रस आएगा। और जिह्वा ने भी रखा नहीं है, आगे जाना पड़ेगा, तृप्ति कैसे होगी, पेट में चला गया। तब मन तृप्त हुआ, आहा क्या सुंदर, कितना मीठा फल है। मन तृप्त हुआ, मन में काम उत्पन्न हो जाता है। कोई भी वस्तु देख करके, सुंदरता देख करके सबसे पहले चंचलता को उत्पन्न कहाँ होती है, मन में। और उसका सबसे पहला सहयोगी कौन, आंखें। हमारे जो नेत्र हैं वो सबसे बड़े विषयगामी हैं। कोई भी वस्तु जब हम देखते हैं तो उस वस्तु का मोह करने लगते हैं। दर्शन से सबसे पहले मोह उत्पन्न होता है, मन में विकार देखने से उत्पन्न होता है सबसे पहले। इसलिए आंखों का उपयोग क्या है, सदैव भगवान का, सदाशिव का दर्शन करें, रोज मंदिर जाएं, माता पिता के चरणों का दर्शन करें, उठते ही सबसे पहले प्रभु का ध्यान करें, नेत्रों को बाद में खोलें। हमारे चित्त में, जीवात्मा में जो प्रभु स्वरूप विराजमान है, उन ठाकुर जी का, सदाशिव महादेव का ध्यान करके पहले उनका दर्शन मन की आंखों से करना चाहिए। उसके बाद सांसारिक वस्तुओं को देखना चाहिए, और देखने में भी ताकना नहीं चाहिए। टकटकी लगाकर देखते हैं तो उस वस्तु में राग उत्पन्न हो जाता है। फिर ऐसा विचार करते हैं कि ये वस्तु कैसे मेरी हो, कैसे मैं इसका स्वामी बनूं, कैसे इसका उपयोग करूं, उपभोग करूं। ये सब लालसाएं केवल देखने से उत्पन्न हो जाती हैं और मन में फिर विकार उत्पन्न हो जाते हैं। और मन विकार से सहित होने पर शरीर के जो अन्य अंग हैं वो सब पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं और शरीर पूरा पापमय होकर के धर्म से विमुख हो जाता है। फिर धर्म करने की कोई लालसा नहीं रहती, केवल उस वस्तु को कैसे प्राप्त किया जाए, विषय का उपभोग किस प्रकार किया जाए, उसी में चित्त वृत्ति लग जाती है। शरीर के सारे अंग भी उधर ही काम करते हैं। आंखों ने देखा, मन में लालसा उत्पन्न हुई, पैरों से चलकर गया, हाथों से तोड़ा, मुंह में रखा, जीभ से स्वाद लिया, उदर ने ग्रहण किया, उसे तृप्ति हुई। लेकिन फिर क्या हुआ, जो विषय भोग में आ जाते हैं, विषय भोग करते हैं, कामनाओं को सत्य समझते हैं, सांसारिक वस्तुओं से प्रेम करते हैं, उनको कष्ट भी भोगना पड़ता है। खेत का रखवाला आ गया, आया तो सबसे पहले कौन भागा, पैर, चल के वही गए ना, पैरों को भागना पड़ा, तकलीफ हो गई। फिर मार पड़ी, डंडा लेकर के आया जो कमर पे मार पड़ गई। बेचारी कमर न देखने में, न तोड़ने में, न नाले में, न खाने में, न चखने में, स्वाद भी नहीं लिया, लेकिन मार पड़ी कमर पे। तो जो बेचारे सज्जन होते हैं ना, वो ऐसे दुख पाते हैं, क्योंकि
उनका प्रारब्ध ऐसा है कि वो उस व्यक्ति का सहयोग करते हैं जो गलत रास्ते पर चलता है। तो गलत पर चलने वाले का जो साथ देगा उसको भी दंड भोगना पड़ता है। तो कमर पे मार पड़ी और कष्ट कहां हुआ? मन में, कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं इस फल की आशा नहीं करता तो मुझे यह दुख नहीं देखना पड़ता। तो जो अंग पाप करता है उसको उसका फल भोगना ही पड़ता है। मन ने ही लालसा की, मन ने ही पाप किया, उपभोग की इच्छा की, और मन को ही सबसे अंत में प्रभु की लीला ऐसी है कि दंड उसी को प्राप्त होता है जो अपराध करता है। इसलिए मन को विषय भोगों से हटा करके परमात्मा में लगाने का सबसे अच्छा तरीका है दर्शन करना। इसलिए सदैव मंदिर जाना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, सत्पुरुषों का, संतों का दर्शन करना चाहिए। इससे पाप नहीं कटेंगे, लेकिन पाप में प्रवृत्ति रुक जाएगी। दर्शन से पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि संतों के पास जो तप है, संतों की सन्निधि में जाने से, जैसे कहते हैं ना, तुलसी के नीचे बैठ करके या तुलसी के पास जाते हैं, तुलसी को मुख में रखते हैं तो यमदूत पास नहीं आते, मरे हुए के मुंह में तुलसी डालते हैं। क्यों? क्योंकि तुलसी का तप है, पुण्य है कि उसको भगवान की सन्निधि है। जो तुलसी के पास रहता है उसे यमदूत स्पर्श नहीं करते। तो हम क्यों नहीं रहें? जीवित हैं तब तक भगवान की सेवा क्यों नहीं करें? मरने के बाद तो गंगा जल लोग डालेंगे ही, तुलसी दल लोग डालेंगे ही गले में। हम पहले ही क्यों नहीं ग्रहण करें? धर्म के मार्ग पर क्यों नहीं चलें? मरे हुए को भी तिलक करते हैं लोग, टीका लगाकर स्नान कराते हैं, सजाते हैं। तो हम रोज क्यों अशुद्ध रहें? पाप से क्यों ना दूर रहें? सदैव स्वच्छ रहें, निर्मल रहें, धर्म के मार्ग पर चलें, तो यमदूतों से भय करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सदाशिव अवश्य सदैव हमारे मन में विराजमान रहेंगे, सदैव हमारा कल्याण करेंगे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। तो काल भैरव को आदेश दिया कि ब्रह्मा जी का जो ये 5वां मुख है इसको काट डालो, इसने अपराध किया है। काल भैरव ने 5वें सिर को काट दिया और उससे उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा, क्योंकि भगवान का तो आदेश है, लेकिन शास्त्र का भी कुछ विधि विधान है। ब्राह्मण की हत्या करने वाले को ब्रह्म हत्या लगती है, और ब्रह्म हत्या का कोई उपाय नहीं है। अब ब्रह्म हत्या का दोष लगा, वह ब्रह्म हत्या सदैव भैरव जी के साथ साथ पीछे पीछे लगी हुई है। तब भगवान नारायण की आराधना की। नारायण ने शिव तत्व का उपदेश किया है भैरव को, और कहा कि जब तुम वाराणसी में प्रवेश करोगे, वह अविमुक्त क्षेत्र है, वहां पर भगवान की माया भी नहीं चलती है, मेरी माया भी नहीं चलती है, केवल शिव तत्व ही वहां विद्यमान है। और जो वाराणसी में निवास करता है, काशी में प्रवेश करता है, विश्वनाथ का दर्शन करता है, उसकी माया दूर हो जाती है, उसके जितने पाप है वो भस्म हो जाते हैं। तो भैरव घूमते घूमते वाराणसी में पहुंचे हैं, और वहां जैसे ही पहुंचे उनकी वह ब्रह्म हत्या वहां से पलायन कर गई। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंकजम व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं। देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंकजम व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं। नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरम्। नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरम्। काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। अवंतिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। एक बार वंदना हजार